अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या था? हाइड्रोजन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़े थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, फिर नेशन हाइड्रोजन क्या होता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है, तीनों में फ़र्क क्या होता है, कौन सा हाइड्रोजन का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, अब जो आज हमने स्टडी करना है वो क्या है, वो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्राइड्स एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है, या आप इनको हाइड्राइड्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे तो उसी को बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। इसकी डिटेल अभी मैं आपको बताती हूँ। मेन टॉपिक हमारे पास है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिन्हें हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। तो हमने जस्ट हाइड्राइड्स नहीं पढ़ने बल्कि उनके टाइप्स भी स्टडी करने हैं। ओके, तो चले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। हाइड्राइड्स किसको कहते हैं? देखिए, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर नॉन एज हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड्स कहलाते हैं। यानी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड्स कहलाते हैं। लेकिन कौन से वाले? बाइनरी कंपाउंड्स। तो देखो, जो वर्ड बाइनरी है हमारे पास, इसका मतलब है 2। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद होता है, तो वो कंपाउंड्स हाइड्रोजन के क्या कहलाते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स। और उनका नाम क्या है? उनको हाइड्राइड्स कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल है वाटर H2O। तो देखो, इसमें एक ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद हो, यानी 2 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे अदर एलिमेंट्स के साथ और उसको मिलाकर कोई दूसरा एलिमेंट होगा, तो हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होंगे, यानी हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? बाइनरी कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल H2O। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड होता है NaH2। ठीक है, इसके अलावा होता है CaH2 वगैरह वगैरह। तो यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाइड्राइड्स किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को बोलते हैं। कौन से वाले कंपाउंड्स? जो बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। और बाइनरी कंपाउंड्स किसको कहते हैं? जिनमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, H2O में टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। NaH2 में 2 एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम Na और दूसरा हाइड्रोजन। CaH2 कैल्शियम और हाइड्राइड में 2 एलिमेंट्स हैं, एक कैल्शियम और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, लेकिन कौन से वाले? बाइनरी कंपाउंड, इसीलिए क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड्स कहलाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब आते हैं हम टाइप्स की तरफ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। अब हमारे पास इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन आता है टाइप हाइड्राइड्स का और टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स का। अब हम 1 बाय 1 इनके टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो एक बात जहन में रखिएगा कि जितने भी हम टाइप्स स्टडी करेंगे सबको हमने लेंथ वाइज, सबको हमने डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि हर हाइड्राइड के ऊपर कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन आता है। क्योंकि हर हाइड्राइड के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल पढ़नी है, उसकी कंपोजिशन से लेकर प्रिपरेशन से लेकर इक्वेशन, एग्जाम्पल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो हाइड्राइड्स के हम जितने टाइप्स पढ़ेंगे इनके नाम आपको आने चाहिए, हाइड्राइड की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, और इसके अलावा इसके कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्राइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनका पता होना चाहिए, सबके नाम आपको आने चाहिए। और हर हाइड्राइड की स्पेशली अगर हम बात करें, आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट, पॉलीमेरिक, बॉर्डर लाइन, तो ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये इंडिविजुअली लॉन्ग सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो हमने हर हाइड्राइड को डिटेल से स्टडी करना है। ओके, तो पहले हम टाइप्स देख लेते हैं। तो देखिए भाई, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं, यानी हाइड्राइड 6 टाइप्स के होते हैं। पहला आयोनिक हाइड्राइड होता है। आयोनिक हाइड्राइड को सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं और ट्रू हाइड्राइड भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? जब हम आयोनिक हाइड्राइड को पढ़ेंगे तो हम उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड। थर्ड क्या है? मेटालिक हाइड्राइड। देन बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, देन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड। यानी हाइड्राइड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप्स के आपके पास मेंशन है, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, बॉर्डर लाइन, कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीमेरिक। ठीक है, 1 बाय 1 हम तमाम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो आज हमने स्टडी करना है वो है हमारा आयोनिक हाइड्राइड। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं जी। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है? आयोनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या ट्रू हाइड्राइड। तो भाई इनके 3 नाम है। आयोनिक हाइड्राइड को सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं और ट्रू हाइड्राइड भी कहते हैं। अब इनका रीज़न है। तो देखिए, आयोनिक हाइड्राइड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन हाइड्राइड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए। सेकंड चीज़ क्या है? सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, सॉल्ट की जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए।
थर्ड क्या है, इनको ट्रू हाइड्राइड्स बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन के जो ट्रू कंपाउंड्स होते हैं वो इनको कहा जाता है। क्यों कहते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से, हाइड्रोजन की नेगेटिव वैलेंसी की वजह से ये ट्रू हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर हमें पता है प्लस चार्ज होता है, लेकिन इसके अलावा माइनस चार्ज भी होता है, तो माइनस चार्ज वाले एलिमेंट्स को ट्रू हाइड्राइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो माइनस और प्लस चार्ज दोनों होते हैं। यहाँ पे जो आयनिक हाइड्राइड्स में होते हैं उनमें हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तीन नाम इन्हीं वजूहात की वजह से, आगे हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमने क्या चीज़ पढ़नी है आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में, वो हमने पढ़नी है प्रिपरेशन। आयनिक हाइड्राइड्स को कैसे बनाया जाता है, आयनिक हाइड्राइड्स किस तरह से बनते हैं, तो आपके जहन में होना चाहिए कि हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो हमने पीछे पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है। तो 1A ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, जब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, और 2A ग्रुप, 1A ग्रुप और 2A ग्रुप दोनों हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, 1A ग्रुप हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, हमने डिटेल में पूरा पीरियोडिक टेबल स्टडी किया है चैप्टर नंबर 1 में, तो अगर आप चाहें तो आप उस लेक्चर्स को स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो 1A ग्रुप जब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स, या उनको अल्कली मेटल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। और जब 2A ग्रुप हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्राइड्स। ठीक है, या फिर आयोनिक हाइड्राइड्स। तो आयोनिक हाइड्राइड्स कौन से एलिमेंट से बनते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स एस ब्लॉक एलिमेंट से बनाए, एस ब्लॉक एलिमेंट से जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स आते हैं, कौन कौन से, एक 1A ग्रुप एलिमेंट और एक 2A ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो 1A ग्रुप एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं, बट कौन से वाले, आयोनिक हाइड्राइड्स, या हम उनको अल्कली मेटल हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट्स हमारे पास जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स या फिर आयोनिक हाइड्राइड्स। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो मजीद हमारे पास बात है वो ये है कि जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना उनमें दो एलिमेंट्स हैं, सिवाय उनके बाकी तमाम एलिमेंट्स आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो सेकेंड ग्रुप के अंदर हमारे पास जो एक बेरिलियम है और मैग्नीशियम है ना, इनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनके अलावा यानी एक्सेप्शन है इनका, इसलिए कि ये डिफरेंट तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो ये अपने स्मॉल साइज़ की वजह से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो इनका स्मॉल साइज़ होता है, तो इसीलिए आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बना सकते। तो सेकेंड ग्रुप के अंदर सिवाय इन दो एलिमेंट्स के बाकी तमाम एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं की हम इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छी तरह पता है मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं 1A ग्रुप के अंदर वो कौन सा होता है, सोडियम। तो हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम प्लस H2, तो हमारे पास बनाता है 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट कर लें, हमारे पास 2 Na है और 2 हाइड्रोजन, तो देखिए 2 Na और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1A ग्रुप के अंदर से हम लोगों ने ले लिया, अल्कली मेटल से ले लिया। ठीक है, अब हम सेकेंड ग्रुप से ले लेते हैं एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम ले लेते हैं, CaH2, तो हमारे पास क्या बनाता है, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स से जो हाइड्राइड्स बनते हैं हाइड्रोजन के वो क्या कहलाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड। और अगर हम केमिकली उनकी इक्वेशन देखें तो वो इस तरह की होती है कि जब हम सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाता है, NaH2 या 2NaH, तो क्या कहलाते हैं, हमारे आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो कौन सी है, 2A ग्रुप से हमने एग्जांपल ली है कैल्शियम की। तो कैल्शियम का जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, या आयोनिक हाइड्राइड्स कह सकते हो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, वाई दे आर कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड्स। इनको आयोनिक हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, तो हमने मैंने ऊपर आपसे डिस्कस की, बिकॉज दे कंटेन आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, तो इसीलिए हाइड्राइड्स क्या कहलाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। अब आयोनिक हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, तो आयोनिक हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है -1। हाइड्रोजन जो है वो -1 के चार्ज के साथ मौजूद होता है। अब हमें अच्छी तरह से पता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो 1A ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनको 1A क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को ही लॉस कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है +1 का। और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के ऊपर क्या आता है, +2 का चार्ज आता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स, वो हाइड्रोजन 1 और 2A ग्रुप से बना रहा है, तो हमारे पास वो मेटल्स हैं, तो वो एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जब इसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो आयोनिक हाइड्राइड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, -1।
तो इसी तरह से हमारे पास जो जनरल फार्मूला बनता है आयोनिक हाइड्राइड्स का वो क्या बनता है, वो बनता है MH। ये किस तरह से बनता है, 1A ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। तो 1A ग्रुप हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो इनके ऊपर +1 का चार्ज होता है अल्कली मेटल्स के ऊपर, ठीक है। और अगर हम अल्कलाइन मास मेटल्स की बात करें तो उनका जो जनरल फार्मूला होता है, जो एलिमेंट जो मेटल की कैटाइनिक स्टेट होती है वो क्या होती है, M+2। अल्कलाइन मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो यहाँ पर +1 चार्ज रखते हैं और ये -1 1A ग्रुप एलिमेंट्स। और अगर हम 2A ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो हमें पता है अच्छी तरह से कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की सलाहियत रखते हैं और इसके पास होता है माइनस चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के ऊपर -1 का चार्ज है, 2 के ऊपर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो जनरल फार्मूला बनता है आयनिक हाइड्राइड का वो इस तरह से बनता है। M कैपिटल M का मतलब होता है मेटल, ठीक है। तो मेटल को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो अल्कली मेटल्स के लिए जो जनरल फार्मूला होता है आयनिक हाइड्राइड्स का वो क्या होता है, कैपिटल M और H। और अल्कलाइन मेटल्स के लिए क्या होता है, कैपिटल M और H2, ठीक है। और अल्कली मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं जिसके ऊपर इसकी वजह से उनके ऊपर +1 का चार्ज होता है। और अल्कलाइन मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इसलिए उनके ऊपर +2 का चार्ज होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस का चार्ज इसीलिए होता है कि ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, दैट्स व्हाई दे हैव माइनस चार्ज, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, हमारे पास जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती हैं कि आयनिक हाइड्राइड्स जो हैं, आयनिक हाइड्राइड अगर वाटर से रिएक्ट करें या एसिड से रिएक्ट करें या अल्कोहल से रिएक्ट करें, ठीक है, तो वह हमेशा H2 गैस को लाइब्रेट करते हैं। यानी जब भी हमारे पास आयनिक हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट करेंगे या आयनिक हाइड्राइड जब भी हमारे पास वाटर से रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे, हमेशा H2 गैस ज़रूर लाइब्रेट होगी, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखें हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की, ठीक है, जो सोडियम हाइड्राइड था हमारे पास NaS, हम इसका वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर को हम खोल के लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इसकी बॉन्डिंग समझ में आ जाए। तो देखिए हमें पता है कि Na के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस में, और इसके ऊपर OH के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारे पास Na+ क्या करेगा, OH को लेकर निकल जाएगा। तो देखिए NaOH हमारे पास बन जाएगा और साथ में देखो H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, सही है। इसी तरह से हम सेकेंड ग्रुप एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है +2 का, तो ये OH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaOH और साथ में H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, सही है। तो ये थे हमारे पास 2 इक्वेशन थी, किसकी, वाटर के साथ, ठीक है। अब हम मज़ीद इक्वेशन देखते हैं एसिड के साथ और अल्कोहल के साथ। देखें पीछे जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो आयनिक हाइड्राइड्स की वाटर मॉलिक्यूल के साथ देखी थी और हमने क्या बात पढ़ी कि आयनिक हाइड्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जब भी हमारे पास जब भी आयनिक हाइड्राइड्स वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे या एसिड से रिएक्शन करेंगे या किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो हमेशा H2 गैस लिबरेट करेंगे, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल देख ली वाटर के साथ रिएक्शन करवाने की। हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाने की। जो देखिए ये हमारा है आयनिक हाइड्राइड और हमारे पास एसिड है HCl, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेते प्लस चार्ज होता है, इससे माइनस चार्ज, तो NaCl बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा आपके पास और साथ में H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। सेम यही चीज़ हम लोग कर लेते हैं CaH2 के साथ। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CaCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्कोहल। अब हम अल्कोहल का रिएक्शन करवा देते हैं। तो देखिए हमारे पास अल्कोहल जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो कौन सा है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। तो हम इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं C2H5OH। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर C2H5O के ऊपर माइनस चार्ज होता है और H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो Na क्या करेगा, Na C2H5O के साथ रिएक्शन करेगा और H इस H को लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, C2H5ONa और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी कि आयनिक हाइड्राइड जब भी वाटर मॉलिक्यूल से या एसिड से या अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे तो हमेशा H2 गैस लिबरेट करेंगे, ओके। तो ये पॉसिबल है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखें जो हमारे पास लास्ट चीज़ है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आयनिक हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी कर ली कि जब भी आयनिक हाइड्राइड वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा या अल्कोहल से, तो हमेशा H2 गैस लिबरेट करेगा। हमने केमिकल इक्वेशन से देख भी लिया, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमें अच्छी तरह पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है जो बाज़ाहिर हमें नज़र आती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, स्मेल, ऑर्डर वगैरह, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आयनिक हाइड्राइड्स की क्या होती है, देखिए स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा कि आयनिक हाइड्राइड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ सॉल्ट की होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ आयनिक हाइड्राइड्स की भी होंगी, ठीक है। तो पहली बात क्या है, दे आर सॉलिड्स। सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड्स आयनिक कंपाउंड में मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। हमने 9 में पूरा चैप्टर पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं यानी नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि आयनिक बॉन्डिंग में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है माइनस और प्लस चार्ज की वजह से, इसीलिए क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और मेन पॉइंट है, वो क्या है, हमें अच्छी तरह से पता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमें इसके नाम से समझ में आ रही है कि ये आयनिक हाइड्राइड्स है, तो इसके जो 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 प्रॉपर्टीज़ आयनिक बॉन्ड्स की होती हैं, सॉल्ट की होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ इनमें भी होंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है ये सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, इसके अलावा क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, हाई होता है। इसके अलावा इनको हम एज इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, हाइड्राइड्स क्या होते हैं वो भी समझ में आए होंगे, और टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स के नाम, और पहला हाइड्राइड हमने आज पढ़ा है आयनिक हाइड्राइड, वो भी आपको डिटेल से हमने पढ़ा है। तो ऐसा क्वेश्चन इसी तरह से आता है, आयनिक हाइड्राइड का डिटेल क्वेश्चन आता है। तो होप्स हो कि आपको जिस तरह से मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जैसे कि आप नाम से देख सकते हो, कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, प्रीवियस हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए उनको आयनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। इसके अलावा उनमें सॉल्ट लाइक नेचर होती है, उनकी सॉल्ट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए वो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहलाते हैं। और इसके अलावा क्या कहलाते हैं, थर्ड जो हमारे पास था वो ट्रू हाइड्राइड्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कोवेलेंट हाइड्राइड्स कौन से, जिनमें क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए उनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। अब इनकी प्रिपरेशन में कौन सा एलिमेंट्स आते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ग्रुप 3 ए से लेकर ग्रुप 8 ए तक, ठीक है। ये तमाम क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है, क्या बनाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आयनिक हाइड्राइड्स में भी एक्सेप्शन था कि सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते, बाकी तमाम आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 8 ए के एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो नोबल गैसेज होती हैं, ये हमारे पास आयनिक ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स नहीं बनाती, ये ऑलरेडी स्टेबल होती है, नॉन रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से। तो जो हमारे पास ग्रुप 3 ए से लेकर ग्रुप 7 ए तक के एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, ये सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ग्रुप 8 में कोवेलेंट हाइड्राइड्स नहीं बनाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई दे आर कॉल्ड कोवेलेंट, कोवेलेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी, तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या थी, आयनिक हाइड्राइड्स में क्या थे, आयनिक बॉन्ड थी, सॉल्ट लाइक नेचर थी, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी वैसी थी। अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स है तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्ड वाली नेचर होगी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड मोस्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। लाइट को पास नहीं करते क्योंकि इन पे चार्जेस नहीं होते, पार्शियल चार्जेस होते हैं, वो भी समटाइम अवेलेबल होते हैं, पेयर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, ये सोल्यूबल इन वाटर नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इनकी नेचर कैसी होती है, यानी ये किस तरह के होते हैं, सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या गैसेज होते हैं। तो मोस्टली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड और गैसेज होती हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोस्टली लिक्विड और गैसेज होते हैं, सॉलिड नहीं होते, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा लिक्विड और गैसेज इनकी स्टेट होती है, मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेज स्टेट में होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, इनकी नेचर भी डिफरेंट होती है, ठीक है। जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के भी होते हैं, न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं,
और बेसिक नेचर के भी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के क्या होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनमें वीक बॉन्डिंग होती है, इसीलिए क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मोस्टली इनकी नेचर कैसी होती है, लिक्विड और गैसेज स्टेट के होते हैं। इसके अलावा वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, यानी ऑर्गेनिक सॉलिड में सोल्यूबल होते हैं। और इसके अलावा इनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक भी होती है, न्यूट्रल भी होती है और बेसिक भी होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें डिटेल से स्टडी करनी है, क्योंकि देखो हमारे पास ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7 तक के एलिमेंट्स हैं, तो हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर 1 बाय 1 एग्जाम्पल को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल ग्रुप 3A की। तो 3A में हमारे पास कौन सा आता है, बोरॉन। तो जब भी हमारे पास बोरॉन का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, BH3, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग 3A से एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, AlH3। अगर हम 4th ग्रुप की बात करें तो मोस्ट कॉमन हम कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, मोस्ट कॉमन कंपाउंड CH4। फिर अगर हम 5th ग्रुप की बात करते हैं, हम डिफरेंट एलिमेंट्स की, हम 5th ग्रुप की बात करते हैं तो फिर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया, सही है। इसके अलावा अगर हम 6th ग्रुप की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास क्या बनता है, वाटर, सही है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, अगर हम 5th ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हम एक और एलिमेंट में ले लेते हैं, फॉस्फोरस, ठीक है। तो हमारे पास बनाता है PH3, बैलेंस हम बाद में कर लेंगे। फिर हम 6th ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इसके अलावा हमारे पास 6th ग्रुप के अंदर और मजीद एलिमेंट्स कौन से हैं, सल्फर है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाता है, H2S, ये भी हमें पता है मोस्ट कॉमन कंपाउंड से। फिर अगर हम 7th ग्रुप की बात करें तो हमें पता है हैलोजन फैमिली, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो क्या बनता है, HCl। इसके अलावा हमारे पास क्या है, फ्लोरीन भी होता है, तो HF। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रोमीन की तो HBr। ब्रोमीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो इसीलिए मोस्टली हमारे पास आयोडीन के रिएक्शंस होते हैं, ब्रोमीन के नहीं होते, ठीक है। तो हम आयोडीन का लिख लेते हैं, HI। अब क्योंकि हमने पीछे ये बात पढ़ी कि भाई इनकी नेचर कौन कौन सी होती है, ये डिफरेंट नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं, न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कौन से वाले हाइड्राइड्स, कवरेंट हाइड्राइड्स में कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स किस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो साथ साथ बैलेंस करते जाएंगे, साथ साथ हम इनको, ये सारे के सारे क्या है, कवरेंट हाइड्राइड्स हैं, तो हम साथ में बैलेंस करते जाओ, साथ में हम इनकी नेचर भी स्टडी करते जाते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास बोरॉन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हम बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेते हैं। तो देखिए 2 हमारे पास बोरॉन यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, हाइड्रोजन 3 है, 3 2 6, तो यहाँ पे आप 3 लगा दें। तो हमारे पास क्या है, बोरॉन, ये क्या हमारे पास, इसका नाम क्या है, बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है। क्या नाम है, बोरॉन हाइड्राइड। इसका क्या नाम है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका क्या नाम है, CH4। हमें अच्छी तरह से पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो हमें पता है कि CH4 का क्या नाम है, मीथेन गैस, ठीक है, जो हमारी कॉमन गैस है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। NH3 को हम अच्छी तरह से जानते हैं, अमोनिया गैस कहलाती है, ठीक है। PH3 का नाम है फॉस्फीन गैस, ठीक है, इसको फॉस्फीन कहते हैं। नेक्स्ट H2O, वाटर को आप अच्छे तरीके से जानते हो। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। रोटन एक जैसी स्मेल होती है, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल होती है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास HCl, हमें अच्छी तरह से पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोजन्स की प्रॉपर्टी है कि वो एसिडिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है, एसिड्स भी बनाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास हाइड्राइड्स के नाम। अब हम इनकी बैलेंसिंग भी देख लेते हैं और साथ साथ इनकी नेचर को भी स्टडी कर लेते हैं, सही है। तो देखिए हमारे पास ये तो बैलेंस हो गया। अब इसी तरह से यहाँ भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 एल्यूमिनियम और 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह से यहाँ देख लो, CH4 हमारे पास बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया। यहाँ देख लो NH3 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे 3 लगा दो, 2 NH3 बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी देख लो 2 लगा दो, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे 3 और 2, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए H2O2, 2H2O, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो 2H2O, H2S, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए, यहाँ बैलेंसिंग देख लो, H2 और Cl, तो क्या हो गया, 2HCl। इसके अलावा 2HF, 2HBr और 2HI, ठीक है, बैलेंस हो गए बाकी सारे। तो बैलेंसिंग भी हो गई, हाइड्राइड्स के नाम भी हमें पता चल गया कि हाइड्राइड्स के नाम क्या होते हैं। अब हम आते हैं इसकी नेचर की तरफ, कौन से वाले एसिडिक होते हैं, कौन से वाले न्यूट्रल होते हैं, कौन से वाले बेसिक होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ग्रुप 3rd और 4th के हाइड्राइड्स होते हैं, कॉवेलेंट हाइड्राइड्स, ये कहलाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिक हाइड्राइड्स। क्या कहलाते हैं, बेसिक कॉवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास ग्रुप
6A और 7A के हाइड्राइड्स होते हैं, हमारे पास क्या कहलाते हैं, एसिडिक हाइड्राइड। जैसे कि आप देख सकते हो कंपाउंड भी एसिडिक है, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, एसिडिक कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो हमारे पास जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो 3 नेचर के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉरी, जो हमारे पास ग्रुप 3rd और 4th के होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 3rd A और ग्रुप 4th A होता है, इसके हाइड्राइड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 5th A के क्या होते हैं, बेसिक हाइड्राइड्स होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, मैंने CH कोवेलेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और ग्रुप 6A और ग्रुप 7A क्या होते हैं, एसिडिक कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स की नेचर जो है वो 3 तरह की होती है, एसिडिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। अच्छा, हमने यहाँ पर जो एक और चीज़ डिस्कस नहीं की वो वैलेंसी डिस्कस नहीं की। तो वैलेंसी क्या होती है, तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स की डिफरेंट वैलेंसीज होती है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी, अगर हम वैलेंसी की बात करें, ठीक है, तो वैलेंसी जो है कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन -1 वैलेंसी भी रखता है और +1 वैलेंसी भी रखता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स है ग्रुप 3rd A से लेकर ग्रुप 7A तक के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन दोनों तरह की वैलेंसी रखता है। कुछ कंपाउंड में -1 की रखता है, कुछ में क्या होता है, +1 की रखता है, ठीक है। ये था हमारे पास टोटली कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर को फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज़ उसमें डिस्कस करनी है वो क्या है, ग्रुप 3rd A के बारे में, यानी बोरॉन फैमिली के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो देखिए, जो लास्ट चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी वो क्या डिस्कस करनी थी, ग्रुप 3rd A के बारे में, ठीक है। ग्रुप 3rd A में जो ग्रुप 3rd A एलिमेंट्स है हमारे पास, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। मैंने थैलियम का नाम लिखा है, इंडियम का भी शॉर्टकट में नाम लिखा है, सैंपल नहीं डाला। बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम का सैंपल लिखा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बात डिस्कस करनी है, तो हमने देखो आयनिक हाइड्राइड्स हमने स्टडी कर लिया, सीख लिया क्या होता है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स हमने स्टडी कर लिया, सीख लिया क्या होता है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स हम लोग को नहीं पढ़ा कि वो कौन से होते हैं, ग्रुप 3rd A से ग्रुप 7th A वाले होते हैं, ठीक है। 8th A वाले ग्रुप एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि वो कंप्लीट वैलेंस शेल वाली होती है, तो वो स्टेबल होती है, इसलिए नॉन रिएक्टिव होती है। अगर हम ग्रुप 3rd A की बात करते हैं तो इस ग्रुप 3rd A के अंदर क्या इसमें क्या होता है कि जो बोरॉन है हमारे पास वो क्या करता है, बोरॉन जो है वो स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है। जो बोरॉन है वो क्या है, स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है क्या बनाते हैं, अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, तो एल्यूमिनियम स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए ये बनाता है हमारे पास, स्टेबिलिटी के लिए कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है। हमने स्टार्ट में तमाम हाइड्राइड्स के नाम पढ़े थे ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, एल्यूमिनियम जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाता है जो स्टेबल होते हैं इसके अलावा जो गैलियम, इंडियम और थैलियम होते हैं ये कौन से स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये बनाते हैं बॉर्डर लाइन स्टेबल हाइड्राइड्स, ठीक है। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं ये अपने, और ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट चीज़ से हमारे पास ग्रुप 3rd A के बारे में क्या है, जो हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, इनमें क्या होता है, बोरॉन स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है, बाकी सारे के सारे अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के स्टेबल हाइड्राइड्स होते हैं। और जो बाकी होते हैं गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये क्या बनाते हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं जो इसके स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको कंप्लीट कोवेलेंट हाइड्राइड्स समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे इसके बाद के हाइड्राइड्स हम स्टडी करेंगे जो रिमेनिंग रहते हैं, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।